केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड समेत कुछ राज्यों में विशेष समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव पर होगा विचार। केंद्र सरकार ने झारखंड के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए करीब 2007 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्र के प्रति जताया आभार। राज्य भर के चिकित्सकों की ओर से आज किया जा रहा है कार्य बहिष्कार। अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीजों को हुई परेशानी। और चैत्र नवरात्र आज से शुरू। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में निकाली गई यात्रा। 5 दिवसीय प्रकृति पर्व सरहुल भी आज से शुरू। नमस्कार, देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित किए। इस समझौते से भारत की फार्मा उद्योग की पेटेंट वाली जेनरिक और बायोसिमिलर दवाओं के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन से लाभ होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते का उद्देश्य मैत्री और मेटशिप को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह 1 दशक से अधिक समय के बाद एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता है। हमने अपनी टीम्स को इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शीघ्र संपन्न करने का निर्देश दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस असाधारण उपलब्धि के लिए मैं दोनों देशों के ट्रेड मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री मॉरिसन के ट्रेड एनवॉय टोनी एबट का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेजी आई। फ्रेंड्स, इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा आज से शुरू हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस से वर्चुअल माध्यम से इस यात्री रेल सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत दौरे के क्रम में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हो रहा है दोनों देशों की अगर बात की जाए तो किस तरह से आज हम जानते हैं कि कुछ ही देर में बिहार के जयनगर और नेपाल में जो कुर्था इसके बीच रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से, जहां पर वो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से आज मुलाकात करें। नई दिल्ली हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात चल रही है। कुछ ही देर में वर्चुअली रेल सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से, जहां पर जो नागरिक हैं उन्हें काफी फायदा होगा। वो अब ट्रेन में बैठकर नेपाल की यात्रा कर सकेंगे और नेपाल के यात्री भी बिहार की यात्रा कर सकेंगे जयनगर तक की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि नेपाल में
भारत के सहयोग से अंतर्देशीय रेलवे लाइन पर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं और ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा डायस पर पहुंचते हुए। His Excellency Mr. Sher Bahadur Deuba, Prime Minister of Nepal, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you to today's ceremony. We shall begin by witnessing the joint inauguration of projects. First is the launch and operationalization of the 35-kilometer long cross-border rail link from Jayanagar in Bihar to Kurtha in Nepal. I request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. You'll have to put hands. Now, a video depicting the salient features of the project will be played. India and Nepal enjoy a long-standing relationship which is rooted in its people-to-people connectivity, leading to shared growth of the two countries. This has been further strengthened under the visionary leadership of Prime Minister Modi, taking our bilateral ties to the next level, including construction of Motihari-Amlekganj pipeline, integrated checkposts at Biratnagar and Birganj, road infrastructure, post-earthquake reconstruction projects, and many more initiatives. This time, it is getting even more stronger with the inauguration of cross-border passenger rail services between Jayanagar in India and Kurtha in Nepal. This rail line will connect Nepal with all major cities of India through railway via Jayanagar in India. This is the first cross-border broad gauge rail project between India and Nepal and the first passenger rail service between the two countries since passenger rail services halted in 2014 for upgradation of rail infrastructure. The key highlight of this integrated rail infrastructure project is to convert the whole narrow gauge railway track to broad gauge and further extend it to Badibas in Nepal. The project is being built under Government of India grant assistance of 876.8 crore Nepalese rupees and is being designed, planned and executed by Aircon International Limited. The operationalization of the passenger rail services on the section are being undertaken by Nepal Railway Company, with the demo set procured by Nepali side through an arrangement with Konkan Railway Corporation Limited. The rail section connects the historic city of Janakpur in Nepal with sweet heartwarming Maithili tradition of Madhubani in India and will further boost people-to-people linkages, which is the core of the India-Nepal relationship. This rail project stands as a perfect example of bilateral partnership and cooperation between India and Nepal as part of Neighborhood First policy envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi. Now, I request both the Prime Ministers to flag off the inaugural run of the cross-border passenger train service.
Next, we have the inauguration of the 90-kilometer long 132 kV Solu corridor transmission line built with the Indian line of credit at a cost of rupees 200 crores. I request both the Prime Ministers to jointly unveil the e-plaque for the project by pressing the launch button. India and Nepal share a unique and age-old relationship of friendship and cooperation. The strength of bilateral cooperation is also visible in the power sector, where India and Nepal are working on several aspects, such as development of generation projects, power transmission infrastructure, and power trade. Today, India and Nepal are marking yet another milestone in this field through inauguration of the Solu Corridor project. Solu Corridor is a 90-kilometer long लोकसभा में कल संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के समाधान तलाश रही है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग NH-75 के खुजरी के विंगड़गंज के खंड के निर्माण के लिए करीब 1232 करोड़ और NH-133 के महगामा हंसडीहा खंड के निर्माण के लिए लगभग 1444 करोड़ रुपए स्वीकृत करने पर राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के सभी क्षेत्रों में योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर रही है। इस वर्ष मार्च महीने में वस्तु और सेवा कर संग्रह बढ़कर अब तक के उच्च स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष मार्च में अब तक का अधिकतम जीएसटी संग्रह किया गया और यह जनवरी महीने के 1,40,968 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह को पार कर गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को पत्र लिखकर कहा कि धनबाद सहित अन्य कोयला खदान क्षेत्रों में अवैध उत्खनन हो रहा है। उन्होंने एसीएल के अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच और कोयला चोरी मामले में सीबीआई या किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,260 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1,404 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 13,445 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान मात्र 1 नए संक्रमित की पहचान की गई, जबकि 7 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 44 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,52,44,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजस्थान में रांची की रहने वाली डॉक्टर अर्चना को आत्महत्या के लिए उकसाने के विरोध में आज राज्य भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा और सुना।
बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या के सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा और सुना। And our Prime Minister is addressed us very grateful answer, and I satisfied from his answer by useful valuable tips. इस दौरान सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री के सुझावों तथा टिप्स को उपयोगी और व्यवहारिक बताया। उन्होंने बोला कि रिजल्ट मैटर नहीं करता कि रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि परीक्षा तो हमारी ज़िंदगी में शुरू से ही आती है और हम प्रथम अगर हम एक पहले का क्लास का बच्चा भी वो भी परीक्षा दे रहा है और उसको भी इतना ही टेंशन रहता है। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य ने भी प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। कि प्रधानमंत्री जो है इस बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी मनोदशा को समझ रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। और हम तो ये बच्चों को बताते ही रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जैसा ही बातें करता है तो बच्चों को लगता है और उनको आत्मसात करने में ज़्यादा आसानी रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित केंद्रीय विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच आत्मबल को बढ़ाने वाला कार्यक्रम साबित हुआ है, जिसका असर जरूर दिखेगा। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। गुमला जिले में कल से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत हुई। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत करते हुए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से बेसिक हाइजीनिक सेंस को बढ़ावा दिया जाएगा और विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका जो असर है वो जिसको कहते हैं कि वृहद रूप से या कहें कि मल्टीफेरियस इम्पैक्ट देने के लिए किया गया है, ताकि बच्चों के बीच में स्वच्छता को लेकर विभिन्न पहलुओं के आधार पर विकास हो सके। गुमला के उपायुक्त ने बताया कि स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान के तहत विद्यालयों के बीच कुछ अच्छा करने के लिए ग्रेडिंग की गई है, जो उन्हें बेहतर करने और आदर्श विद्यालय बनाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही इससे स्वच्छ प्रतियोगिता को भी बढ़ावा मिलेगा। एक गोल की तरफ, एक आदर्श की तरफ जो है उनको काम करना है, अपने आप को बेहतरीकरण करना है। बच्चों के बीच में हेल्थ एंड हाइजीन का, बच्चियों के बीच में माहवारी को लेकर, उनके बेटर प्रैक्टिसेस को लेकर हर तरह के दृष्टिकोण से इसको बेहतर बनाना है। समाज को थोड़ा स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सबों की भागीदारी से स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान गुमला में अपने उद्देश्यों में सफलीभूत हो सकेगा। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में पार्टी की राज्य स्तरीय टीम ने लातेहार जिले का दौरा किया और बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी मध्य विद्यालय में घुसकर छात्रों की पिटाई किए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधी निरंकुश हो गए हैं। गौरतलब है कि बालूमाथ प्रखंड स्थित सरकारी विद्यालय में पिछले दिनों पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल में घुसकर वहां पढ़ने वाले छात्रों की जमकर पिटाई की थी। हालांकि पुलिस इस घटना में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। नौ दिनों तक चलने वाला चैत्र नवरात्र पर्व आज से शुरू हो गया। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। इस पर्व का समापन पर भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु समृद्धि और सौभाग्य के लिए 9 दिनों तक उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को चैत्र शुक्ल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चैत्र नवरात्र, हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, आप सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं। विक्रम संवत सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आए। महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जा रहा है। नए साल और फसल की कटाई की शुरुआत के उपलक्ष्य में लोग हर्षोल्लास से इस त्योहार को मना रहे हैं। इस दिन पर गुड़ी यानी झंडों को फहराया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। इधर प्रकृति पर्व सरहुल भी आज से शुरू हो गया है। जनजातीय समुदाय के लोग आज उपवास पर हैं। वहीं 3 को सरहुल पूजा, केकड़ा पकड़ने की परंपरा और जल रखाई की विधि की जाएगी। 5 को सरहुल महोत्सव के साथ ही यह पर्व संपन्न होगा और इस दिन फूलखोसी भी की जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन संबंधी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास व म्यूटेशन से जुड़े आवेदन आए, जिसे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बैक टू स्कूल अभियान को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से 6 से 18 साल के सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के झुकपानी प्रखंड में JSLPS द्वारा जोहार परियोजना के तहत 14 उत्पादक समूह की दीदियों के बीच मुर्गी पालन के लिए सोनाली नस्ल का चूजा का वितरण किया गया। इस दौरान दवाई, दाना और ड्रिंकर फीडर भी वितरित किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जैप 7 के जवान असरफुल दीवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने मृतक जवान की आश्रितों को 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि का चेक सौंपा। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चौथे स्थापना दिवस पर हजारीबाग में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन करते हुए हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि इस प्रकार के रक्तदान शिविर से समाज के कई जरूरतमंद और थैलेसीमिया बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो सकेगा। हजारीबाग में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण एवं आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाने को लेकर उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रामनवमी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सूचना और ई गवर्नेंस विभाग के विशेष सचिव के निर्देशानुसार धनबाद जिले के सभी विभाग और कार्यालय के लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य कर्मियों को ई ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 6 अप्रैल को भी न्यू टाउन हॉल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला परिवहन कार्यालय द्वारा मार्च महीने में करीब 29 करोड़ रुपए की वसूली की गई। परिवहन विभाग की ओर से टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई तथा वाहन जांच अभियान चलाया गया। पलामू जिला परिषद बोर्ड की बैठक में कई फैसले लिए गए। बैठक में हाट बाजार पांकी, तरहंसी, नावघाट, देवरी और रानी देवा का न्यूनतम वार्षिक बंदोबस्ती का दर निर्धारण किया गया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में रामनवमी की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में पर्व के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में सरना समिति और सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। गाइडलाइंस के अनुसार शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं के 100 की संख्या में निकलने और शाम 6 बजे तक धार्मिक जुलूस को खत्म करने की जानकारी दी गई। गोड्डा में जल शक्ति मंत्रालय के लगातार प्रयासों से गांव के किसान और मजदूर, खासकर महिलाएं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।
संरक्षित कर सकते हैं, आने वाले समय में कैसे हम लोगों को इससे मतलब लाभ मिल सकता है। और यहाँ हम लोग को प्रशिक्षण मिला कि गांव में जाकर सभी ग्रामीणों को इसके बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे किस तरह से पानी का लेवल नीचे हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग को पानी का स्तर को ऊपर लाने के लिए जो टीसीबी बोलते हैं, ट्रेस कम बंड जो बोलते हैं, उसकी सहायता से राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 36 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके के कुछ क्षेत्र लू की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। कुछ इलाकों में आसमान में हल्के दर्जे के बादल छाए रह सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड समेत कुछ राज्यों के विशेष समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव पर होगा विचार। केंद्र सरकार ने झारखंड के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए करीब 2007 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। सांसद दीपक प्रकाश ने केंद्र के प्रति जताया आभार। राज्य भर के चिकित्सकों की ओर से आज किया जा रहा है कार्य बहिष्कार। अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीजों को हुई परेशानी। और चैत्र नवरात्र आज से शुरू। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में निकाली गई यात्रा। 5 दिवसीय प्रकृति पर्व सरहुल भी आज से शुरू।